हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 55 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 27 फीट और चौड़ाई 18 फुट 6 इंच है। ये प्लान हमारा 502 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का वीडियो चैनल पर पहले भी अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम, फिर ग्राउंड लेवल में जितना भी आपका काम होता है, कॉलम लेआउट, ब्रिक वर्क, प्लिंथ बीम, सेप्टिक टैंक, टीपीसी, इन सब के बारे में बताया है। और साथ ही में उसके बाद उसका 3D व्यू भी दिया है। उसके बाद हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का काम, ग्राउंड फ्लोर में हमने ब्रिक वर्क, सेटिंग वर्क और इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में हमने अभी तक आपको बताया है। अब जो हमारी ये वीडियो है, ये प्लम्बिंग फिटिंग के ऊपर है। इसमें हम आपको प्लम्बिंग फिटिंग के बारे में सब कुछ बताएंगे और साथ ही में सारे लेआउट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, जिन्हें देख करके आपको फिटिंग करानी है। और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ मेंशन है। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लम्बिंग का लेआउट है, ठीक है। इसमें हमने 4 इंच के पाइप का यूज़ लिया है और 3 इंच के पाइप का यूज़ लिया है, जिसमें से आपका ये वाला पाइप और ये वाला पाइप 4 इंच का है और इधर जो फिटिंग हुई है ये सारी 3 इंच की है, ठीक है। इसमें से हमारी ये ब्लैक वाटर की पाइप है जो सेप्टिक टैंक में गई है, और ये है हमारी पाइप वेस्ट वाटर की, जो हमारी बाथरूम की वेस्ट वाटर होगी उसका पानी, और जो हमारा ये किचन का वेस्ट वाटर होगा उसका पानी इन दोनों पाइप से जाएगा, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले आपको जो ब्लैक वाटर का पाइप है उसके बारे में समझा देते, एकदम सिंपल सोवर है, ठीक है। हमने यहाँ पर डीपीसी के नीचे छेद करा, 9 इंच की दीवार थे हमारी, आर पार कर दिया, डैब पाइप लाइट डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर बस एक टी लगा दिए, ठीक है। इसका डिस्टेंस आपको आगे मेंशन मिलेगा फोटो में, ठीक है। उसके बाद जो हमने करा, इसे आगे बढ़ा करके यहाँ पर हमने एक एल्बो लगा दिया है, ठीक है। जो ये ब्लू पार्ट जहाँ पे भी है, ब्लू कलर की गोलाई, वहाँ पे एल्बो लगना है। और जहाँ पे भी ये चकोर ब्लैक कलर का है, यहाँ पे हमारा टी लगना है, ठीक है। और ये हमने टी इसलिए लगाया है क्योंकि हमने यहाँ पर सीट का पॉइंट बनाया है, वेस्टर्न सीट का, ठीक है। तो वो हमारा जो सीट है, दीवार से हमें ये, जैसे हमारी 5 इंच की वॉल होगी इस तरीके से, यहाँ से हमारा ये जो गोलाई है यहाँ पर, इसका सेंटर 12 इंचज़ होना चाहिए उस सीट को लगाने के लिए। आप हैंगिंग भी लगा सकते हो, तो आपको यहाँ पर बस टी उस साइड मुँह करके फिर ऊपर ले जा करके एल्बो लगा देना है, ठीक है। हैंगिंग भी लग जाएगा, या फिर आप देसी लगाना चाहते हो वो भी लग जाएगा, उसके लिए बस थोड़ी फिटिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका यहाँ से 5 इंच के हिसाब से इसका डिस्टेंस जो है हमारा 12 इंचज़ होगा, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट फोटो में दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले इस वाली पाइप की, ठीक है। अब हमारा ये रोड है, इतना यहाँ से रोड है हमारा, इस जगह से ये हमारा घर है, ठीक है। अब हमारा रोड से घर का हाइट ऊंचा है, तो हमने इस पर इस तरीके से करा है, जैसे ये हमारा पाइप आ रहा है, ठीक है। एक एल्बो हमारा ये नीचे लगा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने इस एल्बो को जो है ना, ढक्कन वाला एल्बो लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा एक एल्बो ऐसे लगा है, ठीक है, इस जगह पर मोड़ने के लिए, दीवार में चिपकाने के लिए, और फिर यहीं से हमारा ऊपर चले गया, ठीक है। इस तरीके से इसका पूरा कनेक्शन है, ऐसे ऊपर गया है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर ऐसे नीचे जा करके ऐसे ऐसे सेम, एक एल्बो यहाँ पे, एक एल्बो यहाँ पे, एक एल्बो यहाँ पे और एक एल्बो यहाँ पे, 4 एल्बो लगे हैं हमारे। और इसमें से एक ये वाला हमारा कैप वाला है, कि कभी भी कोई दिक्कत आए, जाम वाम हो जाए, तो यहीं से आप ढक्कन खोल करके इसकी सफाई उफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाले पाइप की बात हो गई, यहाँ से ऊपर चले जाएगा। हमने इस वाले की भी बता दी, यहाँ से ऊपर से नेक्स्ट फ्लोर पे चले जाएगा जिसमें फिटिंग होगी, ठीक है। अब जो हमारा पाइप आता है वो आता है ये वाला। इससे पहले मैं आपको इन पाइपों के बारे में बताऊंगा। इसमें से हमारा जो यहाँ पर ये है, इस जगह पे कॉलम था हमारा, इस जगह पर, तो हमारा यहाँ पे 9 इंच का ब्रिक वर्क है। उसके ब्रिक वर्क के जस्ट बाद हमने एक 4 इंची का पाइप डाल रखा है, उसके बगल में एक 6 इंच का पाइप डाल रखा है। 6 इंच के पाइप से हमारा टैंक सफ़ा होगा,
और 4 इंच के पाइप से पानी हमारा गिरेगा, जिससे पता चल जाएगा कि हमारी टैंक भर गई है। ये आपको मेंशन भी है यहाँ पर, ठीक है। 6 इंच का पाइप टैंक की सफाई के लिए, ठीक है। और ये 4 इंची का है। 4 इंच वाले को भी वैसे ही सेम सेट करना है इनके जैसे ही, कि ऐसे पाइप हमारा आ रहा, यहाँ पर एक एल्बो लगेगा और एक नीचे एल्बो लगेगा, इस तरीके से सेट कर देना है। यहाँ पे एक एल्बो यहाँ पे, ठीक है। ये आपको 3D व्यू में और क्लियर समझ में आएगा, तो आप 3D व्यू वाला वीडियो देखना इसके बाद जो डलेगी, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट आ जाता है पाइप ये वाला। इसमें हमारा मेन है, जो आगे का ये चीज़ है वो इसके जैसे और इसके जैसे सेम है, बस इस वाले में कैप नहीं था, हमें इसमें कैप लगाना है, ढक्कन वाला एल्बो लगाना है, ठीक है। डोर एल्बो बोलते हैं उस वाले एल्बो को, ठीक है। ऐसे हमारा रोड है, रोड से हमारा ऐसे तो यहाँ तक कॉमन है, ठीक है। यहाँ एक एल्बो, यहाँ एक एल्बो, बस यहाँ पे डोर वाला एल्बो रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम सीधे अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमने एक टी लगाया, यहाँ पर सिंक का पॉइंट हमारा है, देखो यहाँ पे टी लगा हुआ है, सिंक का पॉइंट है, क्योंकि आगे जा कर के फिर हमने यहाँ पर एक एल्बो लगाया है, डोर एल्बो, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ से पाइप जा रहा था ऐसे करके फिर इधर मुड़ा है, यहाँ पे इसके ऊपर इस जगह पे एक ना ढक्कन वाला एल्बो आता है, वो वाला लगाया है, ठीक है, कि कभी भी जाम हो तो यहाँ से सफा हो जाए। और हमें अलग से वो क्या कहते हैं, हम जब ये बनाते हैं ना ड्रेनेज के लिए, ये क्या कहते हैं, चैम्बर, तो चैम्बर से लीकेज होती है, तो हमारा ढक्कन वाला रहेगा, तो चैम्बर हम बनाएंगे ना इस तरीके से हमारा है, ठीक है। चैम्बर अगर हम बनाएंगे 1 बाय 1 का यहाँ पे, तो हम बस इस चैम्बर का ढक्कन खोलेंगे, फिर इसका ढक्कन खोल के सफाई कर सकते हैं, इसमें लीकेज की डर नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला एल्बो है वो भी सेम है, 1 बाय 1 का चैम्बर बनेगा, ठीक है। इसमें यहाँ से ऐसे करके इसमें भी डोर वाला ही एल्बो लगेगा, ठीक है। और जहाँ पे भी बैंड है वहाँ पे हमने इसलिए ऐसा करा है कि कभी कभी जाम हो जाता है इसलिए, ठीक है। उसके बाद आपका ये पाइप सीधे आगे जाएगा, फिर टी लगा करके फिर आगे का आपको ननी ट्रैप लगा देना है। ये जो आपका 3 इंची का पाइप है, इसकी फिटिंग इसके ऊपर से ही होगी, ये आपका डाउन में है फिटिंग, ठीक है। और जो आपकी ये 4 इंची की वेस्ट वाटर की पाइप है ये ऊपर है, ठीक है। ये वाली इससे 4 इंची डाउन है, नीचे वाली इसके ऊपर ये वाली पाइप आ जाएगी, ठीक है। अब हमारा ये जब आप ननी टैप लगा दें, फिर उसके बाद ये हमारा वॉश बेसिन का पॉइंट बन जाएगा, और उसके बाद आगे जा करके आपका टी लगेगा। उसके बाद फिर आपको एक आगे ननी टैप लगा देना है, जिसमें आपका बाथरूम के ड्रेनेज का पॉइंट बनेगा। उसके बाद आगे जा करके एक टी लगेगा, जिससे हमारा इस तरीके से, जैसे ये यहाँ से ऐसे ऐसे और फिर यहाँ पर ननी ट्रैप है, ठीक है। तो ये हमारा टी लगेगा, जिससे हमारा नेक्स्ट फ्लोर पे पानी ऊपर जाएगा, और इधर से हमारा आ रहा था, ठीक है, ये टी और यहाँ पे ननी ट्रैप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी फिटिंग कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। मैंने इसमें सब कुछ समझा ही दिया आपको, बाकी सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। एल्बो पाइप अगले फ्लोर के लिए खड़े करने हैं, ननी ट्रैप लगाना है, स्काई ब्लू पाइप वेस्ट वाटर के लिए, ब्लैक वाटर के लिए ब्लैक पाइप, ठीक है। पाइप थिकनेस जो है 4 इंची की है इन सब की, और बस इस वाले की 3 इंची है, ठीक है। ये जस्ट कॉलम के बगल से हमारा ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस इसमें हमारा पाइप का डिस्टेंस लिख रखा है, यहाँ से इसका डिस्टेंस 1 फीट है, ये भी मान लो सेम एज 1 फीट ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये वाला डिस्टेंस है 8 इंची है, 9 इंची के कॉलम से सेंटर का डिस्टेंस है, ठीक है। जो 9 इंच की हमारी वॉल है, उसके बाद जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 8 इंची है, ठीक है। 8 4 12 हो जाएगी, कि 4 इंच के ऊपर वॉल चलेगी, 5 इंची के तो 4 इंची स्पेस रहेगा। और ये वाली हमारी 9 इंच की वॉल से 20 इंची है सेंटर, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये पाइप सेट कराने हैं। यहाँ पे डोर वाला एल्बो, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। 4 एल्बो आपके डोर वाले लगेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सारा काम करा लेना है। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ। गाइस इस फोटो में जो हमारा है ग्राउंड फ्लोर पे CPVC पाइप फिटिंग होगी, उसके बाद ऊपर है, ठीक है। अब हमने इसमें CPVC फिटिंग का जो हमने सोच रखा है इस तरीके से है। जैसे सबसे पहले आपका यहाँ पे मोटर लगा रहेगा कॉर्नर में, ठीक है। जो हमारे सिंक किचन है, किचन की स्लैब के जस्ट नीचे ही लगा रहेगा कॉर्नर में, क्योंकि कॉर्नर का स्पेस ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो हमने वहीं पर मोटर लगा दी है। गाइस मोटर लगाने में एक चीज़ कॉमन हैगा,
दिखाता हूँ आपको कि जैसे आपकी नीचे बाहर बर्मा लगा होगा या फिर आपका सरकारी लाइन जो आती है मीठे पानी की वो आएगी, तो आपको यहाँ पर 2 पाइप डाल देना है। ठीक है, 2 पाइप हमारे डलने के बाद हमने फिर से ना यहाँ से अब 2 पाइप मोटर में अटैच हो जाएंगे गेट वॉल के जरिए। हमें जौन सी टंकी में जौन सा पानी भरना होगा वो हम चेंज कर देंगे गेट वाल, तो पानी भरा जाएगा। इसके गेट वाल आपके बाहर ही लगेंगे। ठीक है, और इस वाले के भी गेट वाल आपके बाहर ही लगेंगे। ठीक है, लाइन से आपको चारों गेट वाल इस तरीके से सेट करना है कि बाहर से ऑन ऑफ हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो ईजी रहेगा थोड़ा, आपको अंदर से करने में थोड़ा दिक्कत रहेगा, लेकिन अंदर से कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। उसके बाद 2 पाइप आपके यहाँ से ऊपर जाएंगे जो आपका टंकी भरने के लिए जाएगा, एक में मीठा पानी एक में खारा पानी। डबल टंकी की फिटिंग होगी इसमें। ठीक है, तो हमने इस पाइप को डायरेक्ट यहाँ ले आए हैं। उसके बाद आपकी ये 4 पाइप हो जाएंगी टोटल, 2 मोटर की, एक मीठे पानी के जाने की, एक खारे पानी के जाने की, एक खारे पानी के आने की और एक मीठे पानी के आने की। ठीक है, 4 पाइप हो गई ना, 4 पाइप हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, और जो आपकी मोटर की पाइप है वो हमारी होगी 1.25 इंची की, और जो वहाँ से आएगी वो हमारी होगी 1 इंची की। ठीक है, फिर 1 इंची को हम 1.25 इंची में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे फिटिंग करेंगे किचन की जो सिंक है उसकी। आपको इसमें से 3 पाइप जो है, एक खारे पानी की, एक मीठे पानी की टंकी से और एक मीठा पानी मोटर से डायरेक्ट, इन सब का कनेक्शन कर देना है सिंक में। ठीक है, और एक पाइप जो आपका मोटर से डायरेक्ट है खारा पानी, उसका कनेक्शन कर देना है बाहर, कि कभी गाड़ी धोना हो या फिर रोड धोना हो तो वहीं पे पाइप लगा करके आप धो सके। ठीक है, यहाँ से पाइप आ जाएगी बाहर। ठीक है, अब उसके बाद जो आपका है ये यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ एल्बो लग जाएगा, फिर यहाँ एल्बो लग जाएगा। इसमें जाम वाम होने का कोई सीन नहीं होता, इसलिए इसमें कहीं पे भी चैम्बर उम्बर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये सीधे चले जाएगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, अब आपके जो यहाँ पे है, जहाँ पे भी आपको फिटिंग करना है बाथरूम का या टॉयलेट का या वॉश बेसिन का, सब जगह पे आपको टी लगा करके फिटिंग कर देना है। यहाँ पे वो चीज़ मेंशन करना मुश्किल था, इसलिए हमने वो चीज़ नहीं करा है। तो हमने बस यहाँ से आपको फिटिंग बस मिला देनी है जहाँ पे भी मिलानी है। ठीक है, जो उनसे पाइप से भी। अब उसके बाद लास्ट में ले जा करके आपको ये इस जगह पर एल्बो लगा करके 4 नेक्स्ट फ्लोर के लिए पाइप ऊपर कर देने हैं। देखो लिखा है ना, नेक्स्ट फ्लोर के लिए पाइप खड़े करने हैं इंटू में 4 पाइप, 2 पाइप 1 इंची का और 2 पाइप 3/4 इंच के। ठीक है, और ये पाइप हमारा है 4/3, 4 इंच, 4 पाइप है 3/4 इंच का, मतलब 1.25 इंची का। यहाँ से हमारा ये कन्वर्ट हो गया 1.25 इंची में पूरी लाइन। ठीक है, सारा, और वहाँ से हमारा 1 इंची की लाइन आ रही थी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरी फिटिंग कर देनी है इसकी ज़मीन में। अब जो आपको बाथरूम में फिटिंग होगी प्रॉपर, शावर के पॉइंट कैसे देना है, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट फोटो में, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, ये जो फोटो आपको दिख रही होगी इसी तरीके से आपका सब कुछ है। ठीक है, जो इधर की पाइप है, इधर की पाइप है, इन सब का तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब ये जो सेंटर में 4 लाइन आपको दिख रही है, यही 4 पाइप आपकी आ रही थी। ठीक है, इनमें से ऐसे ऊपर की ओर कनेक्शन है। ठीक है, जो आपकी 2 इस साइड की है वो उसकी है और जो उसकी है। ठीक है, मोटर से डायरेक्ट है और टंकी से डायरेक्ट पानी आया है। ठीक है, अब इसमें से जो आपका है, सबसे पहले जो टंकी से पानी आ रही है वो डायरेक्ट ऊपर चले जाएगी यहाँ से लाइन। ठीक है, गीजर तक। फिर वहाँ पे हमने एक वो क्या कहते हैं टी लगा करके यहाँ पे एक वॉल मिक्सर का। ठीक है, वॉल मिक्सर यहाँ पे लगे तो उसका पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, उसी से हमारा एक ये क्या कहते हैं, उसके बाद गर्म पानी ऐसे करके आएगा यहाँ से। फिर हमने यहाँ पे एक हाफ सेट लगाया है 45 डिग्री का एल्बो मान लो। ठीक है, उसके बाद सीधे चले गया, यहाँ पे हमने एक टी लगा दिया ब्रास टी, और फिर यहाँ पे एक 45 लगा करके डायरेक्ट हमने वॉश बेसिन में पॉइंट छोड़ दिया है गर्म पानी का। ठीक है, अब ठंडे पानी का जो हमारा कनेक्शन है वॉश बेसिन में, यहाँ से हमने ऊपर एक लाइन उठा दिया टी लगा करके। ठीक है, टी फिर एक एल्बो, फिर यहाँ टी लगा करके हमने 2 बाथरूम के पॉइंट दे दिए सीट के, और एक थोड़ा ऊपर ले जा करके फिर हमने एक वॉश बेसिन का पॉइंट दे दिया एक ठंडे पानी का। ठीक है, अब जो हमारा इसका एरिया 1 फीट है, इसका 2 फीट है, तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 फीट, सेंटर जो इस पाइप का है। ठीक है, बाथरूम के कनेक्शन से हमारा हो जाएगा 2.5 फीट का सेंटर, इसका जो लगेगा आपका टी उसका। ठीक है, और यहाँ 5 इंची की वॉल से होगा सेंटर 12 इंची पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट बना सकते हैं। अगर आपको हैंगिंग वाला लगाना तो आप हैंगिंग वाला भी लगा सकते हैं,
और विदाउट हैंगिंग वाला हमने इसमें लगा रखा है, जो ज़मीन पे रख के लगता है, तो वो वाला भी लगा सकते हैं। या आप देसी चाहते हैं तो देसी सीट भी लग जाएगा। और पोजीशन यही रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा देख करके बनाया गया है, पोजीशन यही रहनी चाहिए। 3 फीट 6 इंच की स्पेस इधर है, 4 फीट की स्पेस ये हमारा है बाथरूम के लिए। ठीक है, जो बाथरूम के आपकी जो लाइट मतलब कनेक्शन है, ये इस तरीके से हो जाएंगे सारा। ये फिर हमने उसके बाद हमने मीठे पानी का एक लाइन इधर दे रखा है। ठीक है, जो आपको सब कुछ मेंशन है। ठीक है, उसके बाद जो आपका है यहाँ पर एक मोटर से डायरेक्ट पानी का है कनेक्शन। ठीक है, और उसके बाद हमने बस एक यहाँ से वॉल मिक्सर से ऊपर शावर का पॉइंट दे रखा है। ठीक है, और ये इसी तरीके से सारे सेट करने हैं। देखो इसमें माल भी बहुत कम लगेगा और प्रेशर भी प्रॉपर आएगा, वरना यहाँ पे बंदे ये ऊपर ले जा करके फिर यहाँ एल्बो लगाता है एक बंदा, और ये बंदा फिर ऊपर ले जा करके फिर एक एल्बो लगा के फिर एक और एल्बो लगा के फिर ब्रास एल्बो लगाता है, तो इसमें ज़्यादा खर्चा होता है। यहाँ पे हमने एक हाफ सेट मारा, डायरेक्ट यहाँ आ गया, एक हाफ सेट यहाँ मारा, डायरेक्ट यहाँ आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल है, ईजी है। ठीक है, और हमारे ये इस तरीके से सारे पॉइंट बन गए, कनेक्शन हो गए हैं। यहाँ पे हमारी वॉल है, इस साइड हमारा जो ये ओटीएस है, उसी से सारे पाइप हमें ऊपर करने की, कहीं पे कटिंग वटिंग नहीं होगी, कहीं पे फॉल्ट भी हुआ तो देखने में बहुत ईजी रहेगा। यहाँ पे हमने एक 2 फीट का गेट दे रखा है, 2 फीट। ठीक है, जिससे हम ओटीएस वाले एरिया में जा सकते हैं। और यहाँ पर 3 फीट का ये स्पेस है ओटीएस का, 3 फीट बाई में 4 फीट 4.5 का, ये भी 4 फीट है, बाई में 4.5 फीट का स्पेस है। इस तरीके से आपको सारे कनेक्शन कर देने हैं। और इसमें हमने बस एक एक चीज़ छोड़ दिया है, जैसे आपके ये वाले पॉइंट थे ना, इसमें टी वाले, ये आपका यहाँ पे कनेक्शन आएगा, क्योंकि ये पाइप ना हमारे सारे इसके ऊपर से है, नीचे से है, मतलब ये पाइप सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, और यहाँ से एक कनेक्शन आ जाएगा वो इसका वॉश बेसिन का। ठीक है, 2 कनेक्शन आ जाएंगे, इस तरीके से रहेगा, एकदम प्रॉपर आपका काम हो जाएगा मस्त। ठीक है, अब आपको इसमें सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। टैप की जो हाइट है अब 30 इंची है, कमोड की टैप की हाइट है 15 इंची। ठीक है, शावर की हाइट है 7 फीट और गीजर की हाइट है 7 फीट 6 इंच। ये हमारा फर्श के बाद है। ठीक है, आपका फर्श का जो लेबल है उससे ऊपर होगा, पहले लेबल करा लेना फर्श का, उसके बाद ये फिटिंग करना। ठीक है, एकदम प्रॉपर फिटिंग हो जाएगी। ये हमारी दीवार है, ये फर्श है, हमारी ज़मीन का एरिया, ये आपको इतना थोड़ा पता चल रहा होगा। अगर आप इसे फोल्ड कर दोगे तो दीवार ऊपर की ओर दिखेगी और ये नीचे ज़मीन में दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा सीपीवीसी की पाइप की फिटिंग कर देनी है आपने बाथरूम में। और जो किचन का हमने किचन का इसलिए मेंशन नहीं किया कि 3 पाइप बस ऐसे ऊपर करके आपको बस हर जगह ब्रास एल्बो लगा देना। अगर आपको गीजर लगाए तो गीजर के भी पॉइंट ऐसे करके ऊपर ले जा करके एक बना देना और एक और टोटी अलग से यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, तो 4 टोटी हो जाएगी और गीजर भी बन लग जाएगा आपका किचन में। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वीडियो पूरा हो गया। इस वीडियो में बस अब इतना ही। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जिन लोगों ने घर बना लिया है वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं, कि उनको कुछ भी उनके घर में दिक्कत लगेगी और वो उन्हें उसे रेनोवेट कराना चाहते हैं, तो हम उसका भी ऑप्शन रखते हैं अपने पास, कि आपको पूरा प्रॉपर कुछ भी कम से कम तोड़ फोड़ करके आपका घर बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको घर का नक्शा बनवाना है तो आप हमें ईमेल या कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके घर का साइज़ ले करके उसके बाद आपके घर का भी नक्शा रेडी करके आपको दे देंगे, जिससे आप अपना घर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। और जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी अगर वीडियो हमारे अच्छे से देखेंगे तो वो लोग इन वीडियो के ज़रिए अपना घर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सभी जानकारी देते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।